Hello, dear friends. So once again, welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी के सामने फिर से एक बार मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो एयरफोर्स फेज सेकंड, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने होगा। किस तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है प्यारे बच्चे, किस तरीके से हमको बोलना होगा, ये सारी बातें मैं आज बता रहा हूं। टॉपिक का नाम है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। टॉपिक का नाम क्या है? जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। हमें टॉपिक पर कैसे बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टॉपिक सर कैसे बोलना है। इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक, हमको इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक पर हम बात करेंगे। सर जीडी में 4 से 5 बार कैसे बोलना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है जीडी में 4 से 5 बार। टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। टॉपिक का नाम है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। याद रखिएगा, कम से कम 6 से 7 बार ये टॉपिक फेज सेकंड में आ चुका है। बहुत बेहतरीन और सिंपल लाइनों के साथ आपको बेस्ट कंटेंट में पढ़ाने वाला हूं इस टॉपिक के माध्यम से। तो एक बार हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर, बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे कम से कम इस वीडियो पर कम से कम 50 नए सब्सक्राइबर चाहिए, याद रखिएगा। और ये आपसे सभी से निवेदन है, प्लीज सभी बच्चे फटाफट से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीधे हम चलते हैं टॉपिक पर, ठीक है। टॉपिक कैसे पढ़ना होगा, किस तरीके से हमें बोलना होगा, और टॉपिक का नाम है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने वाला हूं। जो बच्चे फेज सेकंड से परेशान हैं वो बिल्कुल परेशान मत होइए भाई, आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बैच आपको रिजल्ट के बाद मिलने वाले हैं। अभी भी बैच मेरे यहां पर चल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। आप रिजल्ट के बाद वेट कर रहे हैं, आप रिजल्ट के बाद आ जाइए। 8 से 10 नए बैच आपको अवेलेबल होंगे। हम शुरुआत करते हैं। अब पहले टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, सारे बच्चे फटाफट से टॉपिक का नाम लिख लीजिए। कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, या कॉपी पेन नहीं है आप कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। मैं आज ही इसको अभी याद करा देता हूं आपके सामने, यहीं पर अभी आपके सामने यहीं पर ये याद हो जाएगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। टॉपिक का नाम है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। सबसे पहले हम इसका अबाउट द टॉपिक लिखने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, मैंने आपको पहले भी बता दी है, अबाउट द टॉपिक। तो इसका अबाउट द टॉपिक क्या होगा, फटाफट से लिखिए। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ लिविंग, I mean the ways of family system, or the ways of this topic is related to the family system existed in our society as well as in our nation. Joint family versus nuclear family. As we all know that every coin has two sides, so both type of families have their own merits and demerits. ये बात क्लियर हुई या नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो नहीं लिख पाए हैं, अबाउट द टॉपिक के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक का एक बहुत बड़ा रोल है प्यारे बच्चे, इस बात को आपको इग्नोर नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन प्लस के अबाउट द टॉपिक, ये चीज वो है जो आपको फेज सेकंड में 50% पहले ही आप सेलेक्ट हो जाओगे। यदि आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से बोला है, यदि आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से बोला है और अबाउट द टॉपिक अच्छे से बोला है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपके जीडी को क्लियर कराने में। इसके लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, और उस 1 मिनट में आपको कम से कम 40 सेकंड अबाउट द टॉपिक बोलना है। इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही प्रीसाइज होना चाहिए, बहुत प्रीसाइज। इंट्रोडक्शन आपको कैसा होना चाहिए? बहुत ही प्रीसाइज। आप इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक रिकॉर्ड करिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सेंड करिए, मैं आपको बताऊंगा। आप कॉल कर सकते हैं 74 55 91 21 50। ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे अपना रिकॉर्डेड इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक भेज सकते हैं। कोई भी टॉपिक चूज कर लीजिएगा, अभी कोई भी टॉपिक। मैं ये देखना चाहता हूं आप बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, 1 मिनट में इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं वो 40 सेकंड और अबाउट द टॉपिक 20 सेकंड। ये बिल्कुल गलत है, आप सीधे बाहर हो जाएंगे, पहला इंप्रेशन ही आपका खराब जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफली रखना है। वो लोग समझ गए, अधिकारी लोगों को समझ में आ गया है कि बच्चे इंट्रोडक्शन रट के आते हैं, कोई फायदा नहीं है, वो लोग सुन सुन के पक जाते हैं। सेम बातें
इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक आप रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके आपका ये सही है या गलत है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक कि सर मैं इतना बोलना चाहता हूं और ये मेरा रहेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आगे चलते हैं, ये बात कहानी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चे इसका अबाउट द टॉपिक क्या रहेगा। इसे मैं क्लीन कर देता हूं। अबाउट द टॉपिक सबने लिखा या नहीं लिखा, मैं फिर से एक बार और बोल रहा हूं। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू the family system existed in our society as well as in our nation, nuclear family versus joint family. Dear friends, as we all know that every coin has two sides, so both type of families have their own merits and demerits. Dear friends, in my opinion, ये हो गया आपका अबाउट द टॉपिक। आप पहले इसको जान लीजिए कि टॉपिक क्या है, ये बात समझ लीजिए। जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, अबाउट द टॉपिक मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। पहले मैं इसको ब्रीफली आपको पढ़ा देता हूं कि जॉइंट फैमिली में से कितने पॉइंट आपको बोलने हैं और कैसे बोलना है, समझा देता हूं। फिर मैं आपके सामने बोल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्यारे बच्चे बोलना होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानने पड़ेंगे पॉइंट कितने हैं, हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जॉइंट फैमिली की। हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे सबसे पहले जॉइंट फैमिली की। बहुत ही आसान टॉपिक जॉइंट फैमिली के, मैंने इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लिखा है पूरे यूट्यूब पर, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको इससे सिंपल और इससे बेस्ट कोई भी बता सके। मैं यहां अपना मैं घमंड या मैं सेल्फ उसकी बात नहीं कर रहा, यहां पर आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, बस मैं ये बोल रहा हूं कि जो आप कंटेंट आपके लिए रेडी किया है वो बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट होगा। 4 से 5 बार ग्रुप डिस्कशन में किस तरह से पार्टिसिपेट करना होगा, मैं अभी इस टॉपिक के बाद में ही आपको खुद बोलकर दिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना है। सबसे पहला पॉइंट जॉइंट फैमिली, पहले हम इसे समझ लेते हैं। पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं, सर इन जॉइंट फैमिली पीपल कैन डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ जॉइंट फैमिली। ये पहला पॉइंट है, बोलना नहीं है, ये मैं पॉइंट समझा रहा हूं। कितने कितने पॉइंट एक बार में बोलने हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले नोट डाउन करिए, कैसे बोलेंगे मेरे साथ बोलिए फटाफट से। सारे बच्चे कॉपी पेन निकालिए, नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए। सर इन जॉइंट फैमिली पीपल कैन डिपेंड on each other for any kind of help and this is the best quality of a joint family। फटाफट से बोलिए पहली लाइन को, पहली लाइन सारे बच्चे फटाफट से बोलिए, क्या बोलेंगे आप, ठीक है। सेशन कैसा लगा मुझे पक्का बताओगे, आफ्टर वीडियो कमेंट में बताओगे सर कैसा वीडियो लगा। जॉइंट फैमिली पीपल डिपेंड रहते हैं ईच अदर, एक दूसरे पर सारे लोग एक साथ रहते हैं, कोई भी दिक्कत आती है हम एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। सो ये दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ जॉइंट फैमिली। क्या पीपल कैन डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। सर जॉइंट फैमिली सेकंड पॉइंट क्या है, जॉइंट फैमिली इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडियन कल्चर। प्यारे बच्चे जॉइंट फैमिली ग्रेटेस्ट एग्जांपल है भारतीय संस्कृति का, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया अकेला ऐसा देश है प्यारे बच्चे, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जॉइंट फैमिलीज आर एग्जिस्टेड, या अभी भी जॉइंट फैमिलीज हैं। इंडिया अकेला ऐसा देश है जहां पर एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी एक साथ रह सकते हैं प्यारे बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो जॉइंट फैमिली इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडियन कल्चर दैट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये कितने अच्छे पॉइंट हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता दिखती है भाई। इंडिया एज अ कंट्री, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वेयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन एवरी एरिया और एवरी स्टेट, एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर राज्य में, हर क्षेत्र में जहां अनेकता में एकता, विविधता में एकता देखी जा सकती है, इंडिया ऐसा कंट्री है। समझ पा रहे हैं या नहीं। सर जॉइंट फैमिली इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडियन कल्चर एंड दैट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है, चाइल्ड केयर टेकिंग, बच्चे की परवाह इज गुड इन जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छी होती है, बिकॉज देयर आर अदर मेंबर्स ऑल्सो एक्सेप्टिंग पेरेंट्स। मम्मी पापा के अलावा और भी पेरेंट्स होते हैं भैया, ये बहुत सिंपल लाइन है। चाइल्ड केयर टेकिंग इज गुड इन जॉइंट फैमिली, बच्चे की परवाह, अरे भाई जहां सारे लोग अच्छे होंगे, सॉरी सारे लोग एक साथ रहेंगे, माँ बाप होंगे, सारे लोग होंगे, तो बच्चे की परवाह अच्छी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी।
न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप केवल होते हैं, वो ड्यूटी सर्विस कर रहे हैं, बच्चे का शोषण हो जाता है और वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। तो चाइल्ड केयर टेकिंग इज गुड इन जॉइंट फैमिली बिकॉज देयर आर अदर मेंबर्स ऑल्सो एक्सेप्टिंग पेरेंट्स, मम्मी पापा के अलावा और भी लोग होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है जॉइंट फैमिली का, जॉइंट फैमिली ऑल्सो हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल है। विडोज मतलब विधवा, एंड ओल्ड एज पीपल, बुढ़ापे में क्या होता है, बिकॉज दे आर अब सपोर्टेड बाय द अदर फैमिली मेंबर्स। कितना अच्छा पॉइंट है सर, क्या पॉइंट है अगला मुझे बताइए फटाफट से। जॉइंट फैमिली उनके लिए बहुत अच्छी है। सपोज करो आपके घर में कोई भी विधवा औरत हो जाती है, बूढ़े मतलब वृद्ध लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, मम्मा पापा बाबा साहब, जब एक साथ लोग रहते हैं तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय द अदर फैमिली मेंबर्स। अन्य फैमिली मेंबरों के द्वारा उन्हें सपोर्ट मिलता है प्यारे बच्चे, और बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सच बताओ क्या न्यूक्लियर फैमिली में क्या बिल्कुल ओल्ड एज में कोई किसी की केयर करेगा? कोई मतलब नहीं है। ये बात आपने देखी होगी, कितने भी बड़े लोग हों लेकिन फाइनली वो जब लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पर वो गांव चले जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि गांव में एक समाज होगा, सोसाइटी होगी, उनके साथ मैं बात कर पाऊंगा, लोगों के साथ मिल सकता हूं। शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इसलिए वहां रहना बहुत टेढ़ी खीर होती है। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, एक और पॉइंट बचा हुआ है, बस केवल लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जॉइंट फैमिली के लास्ट के एक पॉइंट और। सर वो पॉइंट क्या है? जॉइंट फैमिली, जल्दी नोट डाउन करते रहिए भाई, अभी मैं बोलना सिखाऊंगा कैसे बोलना होगा 4 से 5 बार। सर जॉइंट फैमिली इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली, ये दोनों एक ही पॉइंट है बिल्कुल। जॉइंट फैमिली इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली, से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि सारे मेंबर्स, ऑल द फैमिली मेंबर्स लिव विद यूनिटी, एंड यूनिटी में क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। भाई यूनिटी में क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। तो सर ऑल द फैमिली मेंबर्स, जॉइंट फैमिली इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। क्यों? क्योंकि सर ऑल द मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स लिव विद यूनिटी एंड यूनिटी सोज स्ट्रेंथ। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बेटा जाना नहीं है किसी को, मैम से बोलो, टेस्ट है फटाफट से, अभी निकलवाए मैंने, जाना नहीं है किसी को, ठीक है? मैम से बात करो, मैम मैम तुरंत करवाओ फटाफट से वो बच्चों को। प्यारे बच्चे मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। जॉइंट फैमिली इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू, ये विवेक सर, ये विवेक सर को बोला, विवेक सर ये करवा देना क्लास सबको टोटली। प्यारे बच्चे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं कि हम अगला पॉइंट कैसे बोलेंगे। सर इन जॉइंट फैमिली इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज ऑल द फैमिली मेंबर्स लिव विद यूनिटी एंड यूनिटी सोज स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे, स्ट्रेंथ है जॉइंट फैमिली में, क्या है? एक स्ट्रेंथ होती है, सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं। यहां जॉइंट फैमिली खत्म हो चुका है, यहां जॉइंट फैमिली के सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसके कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें वहां बोलनी है, बहुत ही बी स्पेसिफिक रहना होगा, ठीक है? सपोज करो मैंने पहले यहां बताया न्यूक्लियर फैमिली, हमने जॉइंट फैमिली के 4 पॉइंट पढ़ लिए, अभी मैं बोलना सिखाऊंगा कि कैसे बोलना होगा। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली इज द बेटर वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल। इंडिया इज अ कंट्री वेयर जॉइंट फैमिलीज आर एग्जिस्टेड, बट व्हाई न्यूक्लियर फैमिलीज आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर डे बाय डे। भारत एक ऐसा देश है जहां पर जॉइंट फैमिलीज हैं, जहां लोग साथ रहना चाहते हैं, फिर भी क्यों न्यूक्लियर फैमिली रोजाना बन रही है। जैसे ही मेरी नौकरी लगती है मैं गांव से चला जाता हूं, शहरों में बस जाता हूं, और अपनी वाइफ, मेरे बच्चे, दैट्स इट, मेरी न्यूक्लियर फैमिली मैं पसंद करता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये न्यूक्लियर फैमिलीज गलत नहीं है, इंडिया में सारी जॉइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं। इसका रीजन क्या है? हर आदमी अपनी जिंदगी एक बेहतर तरीके से जीना चाहता है। न्यूक्लियर फैमिली इज द बेटर वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल। भाई जब आप अकेले होते हैं आप बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं, आप पार्टनर के साथ एक बेटर वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल कर पाते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिलीज में यार एक बंदा भी आपको परेशान कर रहा है तो पूरी फैमिली उससे डिस्टर्ब हो जाती है। आप नौकरी कर रहे हैं, आपका छोटा भाई कुछ भी गलत कामों में लिप्त है तो उसमें आपको भी सजा होगी। इसलिए इंसान अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए वो क्या पसंद करता है? न्यूक्लियर फैमिली इज द बेटर वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? न्यूक्लियर फैमिली में ध्यान से सुनो। सर न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर देन जॉइंट फैमिली बिकॉज द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स। भाई लड़ाई के चांस ये बताओ कहां पर होंगे? लेस बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स।
भैया न्यूक्लियर फैमिली में लड़ाई होगी क्या? किस में लड़ाई होगी बताइए? न्यूक्लियर फैमिली में आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपको पता है आपकी पत्नी के सामने कुछ भी चलना नहीं है और इसलिए बॉस कौन हो गया? आपकी वाइफ। लड़ाई किस में होगी? कोई नहीं। सारे डिसीजन कौन लिए जाएंगे? केवल आप दो लोगों के द्वारा। तो लड़ाई के चांसेस यहां बहुत ही ना के बराबर हैं। इसका मतलब यह हुआ सर न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर देन जॉइंट फैमिली बिकॉज द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाई के जो चांसेस हैं आर लेस बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, कम मेंबर्स होते हैं। जब एक जगह पर बहुत कम मेंबर होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, और जहां 50 लोग एक साथ रहेंगे 100% वहां चांसेस क्या हैं? डिस्प्यूट्स के ज्यादा हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? इन न्यूक्लियर फैमिली पीपल आर हैप्पियर, लोग खुश हैं एज कंपेयर टू जॉइंट फैमिली बिकॉज दे डोंट नीड टू स्पेंड मोर मनी टू एंजॉय देमसेल्फ और फॉर एंजॉइंग देमसेल्व्स। सबसे बड़ी बात आप बताइए न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों बनती जा रही हैं? मेरे घर में यदि हम जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं तो सपोज करो मेरे घर में यदि 20 लोग भी हैं टोटल मिलाकर के, तो 20 लोग में क्या मैं अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर पाऊंगा? मेरी सैलरी 50,000 भी है और मैं 20 लोगों को लेकर जाऊंगा, वहां डिस्प्यूट्स होंगे आपस में। जो वाइफ है एक दूसरे भाई की, उनमें डिस्प्यूट्स होंगे आपस में। बच्चों के साथ सारी मैं उनको फैसिलिटी और वो प्रोवाइड उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज में सपोज करो मेरी नौकरी लग जाती है, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा परिवार, उनको मैं बहुत बेहतर तरीके से खुश रख सकता हूं कम पैसे में, और पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली पीपल आर हैप्पियर, खुश हैं एज कंपेयर टू जॉइंट फैमिली बिकॉज दे डोंट नीड टू स्पेंड मोर मनी फॉर एंजॉइंग देमसेल्फ। ये बात क्लियर हुई? अभी हम पढ़ रहे हैं बस केवल, आगे मैं बताऊंगा बोलना कैसे है। सर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है सर? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। लास्ट क्या रह गया है? 2 पॉइंट और बचे हुए न्यूक्लियर फैमिली के। सर इन न्यूक्लियर फैमिली लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, डिसीजन कैन बी टेकन इजली, डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है ऑन एवरी इश्यू, हर इश्यू पर, बिकॉज देयर आर ओनली हस्बैंड एंड वाइफ टू टेक डिसीजंस। प्यारे बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड और वाइफ हैं, कोई भी डिसीजन लेना होगा आप इजिली डिसीजन लिए जा सकते हैं। लेकिन जब 20 लोग होंगे और वहां कोई भी डिसीजन लेने में उतनी ही ज्यादा कठिनाई आएगी। इसका मतलब यह निकला कि सर न्यूक्लियर फैमिली डिसीजन टेकिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, और इसलिए इंडिया जैसे देश में भी आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा बनती जा रही हैं, जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं। इसके सबसे बड़े रीजन है, याद रखिएगा। अब आपको मैंने ये पढ़ा दिया, आपको ये समझ में आ गया कि सर लाइनें बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, लेकिन अब बोलना कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर मुझे बोलना कैसे होगा। सबसे पहले आपको टॉपिक आ गया, आप सभी को 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा, सभी बच्चों को, और आपसे कहा जाएगा कि सर 1 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन बोलना है, अबाउट द टॉपिक बोलना है। सपोज करो आपका ये टॉपिक है और इस पर आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलना है, तो सर कैसे बोलेंगे? मैं बता देता हूं यहां पर 1 मिनट में मैं किस तरह से बोलना चाहूंगा टॉपिक और इंट्रोडक्शन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड आफ्टरनून. Sir, my name is Sudhir Chahar. I belong to Agra, located in UP. Sir, my hobbies are listening to music, net surfing and playing outdoor games. And also, sir, I have done higher secondary with PCM from state board, and I have also got a good academic record in 10th as well as 12th standard. Sir, in my spare of time, I would like to help my mother in household works. That's all about me. Dear friends, in my opinion, this topic is related to the family system existed in our society as well as in our nation. Dear friends, as we all know that every coin has two sides, so both type of families have their own merits and demerits. Dear friends, in my opinion, joint families are much good as compared to nuclear families, because in joint families people can depend on each other for any kind of help, and this is the best quality of a joint families. And also, dear friends, joint family is the greatest example of Indian culture which shows unity in diversity. आप इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक कितना बेहतर बोला जा सकता है। आपको लगा होगा मैंने अबाउट द टॉपिक ज्यादा बोला है, अरे नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 40 सेकंड आपको अबाउट द टॉपिक, इंट्रोडक्शन मात्र 20 सेकेंड। आपको फालतू की बातें नहीं करनी है, अपनी सिस्टर के बारे में, भाई के बारे में, पड़ोसियों के बारे में आप फालतू की बातें। कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो तुमसे कह रहे हैं इंट्रोडक्शन और तुम बता रहे हो व्हाई डू यू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। अरे क्या कर रहे हो भाई? यहीं से पता चल जाता है कि तुम रट के आए हो, यहीं से पता चल जाता है कि तुम सब चीजों को पहले से रट्टा मार के आए हो।
जब उन्होंने पूछा ही नहीं है कि व्हाई डू यू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, और तुम बोले जा रहे हो सर माय नेम इज सुधीर चार, आई बिलोंग टू आगरा, आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई वांट टू टच स्काई विद ग्लोरी। खत्म। प्यारे बच्चे, ये चीज मुझे क्लियरली दिख रही है कि जब मैं ऐसे बोलूंगा तो सामने वाले बंदे को, मुझे भी आभास हो जाएगा कि यार ये रट्टा मार के आया है, पहले से चीजों को फिक्स करके, इसका खुद का कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज को कितना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यह ज्यादा मायने रखता है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। सर अब आपने बोल दिया इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक, अब सर मुझे 3 से 4 बार इस पर पार्टिसिपेट करना है। दोनों में से बोल सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कुछ बच्चों ने बहुत यूट्यूब पर बहुत बेकार की बातें बताई जाती हैं, मैं काफी दुखी हूं इस बातों से। टीचर कहते हैं कि आपने ज्वाइंट फैमिली बोल दिया तो आप न्यूक्लियर फैमिली मत बोलिए, आपने पॉजिटिव बोल दिया तो आप नेगेटिव मत बोलिए। अरे यार क्या कर रहे हो? मैं 1200 बच्चे मेरे सेलेक्टेड है भाई, पिछले केवल 7 इनटेक में। पिछली बार 160 बच्चे आए थे, 144 सेलेक्टेड हैं, और हर बार सेम यही रेशियो है सिलेक्शन का। मैंने कभी ये बातें किसी बच्चे को नहीं बताई। अरे आप रोबोट थोड़ी हो या कंप्यूटर थोड़ी हो कि आपको कोड कर दिया गया है और आपने इससे अलावा एक लाइन भी बोल दी, आपको सिलेक्शन खत्म। वहां सारे ऑफिसर्स इंसान हैं, सारे वो एसएसबी क्वालिफाई क्लियर करके गए हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझते हैं, सारी चीजें आपकी समझ रहे हैं। आप एक लाइन आपने बोला कि ज्वाइंट फैमिली बोल दिया, तो न्यूक्लियर फैमिली बोल भी देते तो गलत क्या है? जो सच बात है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो एवरीथिंग हैज टू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो बोलनी है। यदि मैंने मोबाइल के पॉजिटिव बोले हैं और यदि मैं 2 नेगेटिव बोल रहा हूं तो बिल्कुल गलत नहीं है, मोबाइल के नेगेटिव भी तो हैं। ऐसा नहीं कहा मैंने कि आप बोल नहीं सकते, बस आपको अपना एक पॉइंट ऑफ परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है कि आप किसके फेवर में हैं, किसके डिसफेवर, मतलब आप किसको फेवर कर रहे हैं और किसको फेवर नहीं कर रहे हैं। अब मुझे इस पर बोलना होगा 4 से 5 बार, पार्टिसिपेट करना इफेक्टिवली। पहले आप 3 बार ज्वाइंट फैमिली पर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइंट फैमिली के पॉइंट आपको मैंने पढ़ा दिए। उसके बाद 2 बार आप न्यूक्लियर फैमिली पर बोल लीजिए, लेकिन बोलना कैसे होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सपोज करो जीडी स्टार्ट हो गया, बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, आप ज्यादा जल्दबाजी मत करिए, आप बहुत ज्यादा प्रेशर में मत आ जाइए। जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं। घर पर रट्टे मारने में, खाली रट्टा मार के आप सोचो कि मैं ऑफिसर के सामने बोल पाऊंगा, कभी नहीं। इसीलिए मैं ये कहता हूं आप कहीं भी जाइए, मेरे यहां कहीं भी जाइए, लेकिन उसी माहौल में आपको प्रिपरेशन करनी होगी। 15 बच्चों के साथ में, कोई भी मेंटोर के निर्देशन में, किसी भी टीचर के निर्देशन में, आपको बिल्कुल उसी माहौल में रहना होगा। मेरे बच्चे किस तरह तैयारी करते हैं, 50 से 55 टॉपिक में पढ़ाता हूं और हर एक टॉपिक पर 10-10 बार मैं डिबेट कराता हूं। कोई चैलेंज कर रहा हूं, 10 दिन के बाद भी मेरे बच्चों से जो आते हैं पढ़ने, कोई टक्कर ले सके। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं सुधीर डिफेंस एकेडमी इज द ओनली बेस्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फेज सेकंड, कंप्लीट फिजिकल, मेडिकल एंड फेज सेकंड। आपको समझ आना चाहिए सर 3 बार पार्टिसिपेट कैसे करना है, 4 बार कैसे करना है। अब मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं, आप पहले लोगों की सुनिए, बहुत जरूरी। लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जीडी यू कैन, हर बार मैं ये बात बोलता हूं, यू कैन ओनली बी ए गुड स्पीकर इफ यू आर अ गुड लिसनर। एक अच्छा वक्ता, श्रोता ही एक अच्छा वक्ता कहलाएगा और बन सकता है, ये सच बात है। यदि आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, आप जिंदगी में कभी एक अच्छा स्पीकर नहीं बन पाएंगे। आई कैन गारंटीड यू। सर कैसे पार्टिसिपेट करोगे अगर आप वहां पर बैठे हुए हैं? डियर फ्रेंड्स, आपने सुन लिया, बच्चे पार्टिसिपेट करें, ओके, आराम से रिलैक्स रहिए। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब आप क्लास में बैठ के आपने तैयारी करी होगी 50 से 55 टॉपिक, और तब आपको पढ़ाए गए होंगे सारे टॉपिक, तब आपके पास इतना कंटेंट हो चुका होगा कि यदि टॉपिक भी अलग आ गया तो आप उस पर धुरंधर, बहुत ही दमदार तरीके के साथ 4 से 5 बार पार्टिसिपेट कर पाएंगे। Dear friends, I am totally agree with you. Dear friends, in my opinion, joint family is far better than nuclear family, because in joint family, people can depend on each other for any kind of help, and this is the best quality of a joint family. And also, dear friends, in my opinion, joint families is the greatest example of Indian culture which shows unity in diversity. And dear friends, one of the most important thing in joint family is that child caretaking is good in joint family because there are other members also accepting parents.
ये आपका एक बार का पार्टिसिपेशन हो गया। यदि आपको अच्छे से याद होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, आप अच्छे से याद रखना, जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं तो आप आई कांटेक्ट आपको सारे कलीग्स के साथ मेंटेन करना है। जितने भी बच्चे 15 ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपको उनके साथ आई कांटेक्ट करना होगा। यू हैव टू मेंटेन योर आई कांटेक्ट विद योर कलीग्स व्हाइल यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। और सर, जब मैं इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोल रहा हूं तो मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना होगा? आपको आई कांटेक्ट ऑफिसर के सामने आपको कांटेक्ट मेंटेन रखना है। जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और अबाउट द टॉपिक 1 मिनट में जो आपको समय दिया गया उस पर बोल रहे हैं, तो आपको आई कांटेक्ट अपने ऑफिसर के साथ आपको मिलाना होगा। यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद योर ऑफिसर्स who are sitting in front of you while you are introducing and about the topic. Okay? ये मेरा पहली बार का पार्टिसिपेशन मैंने बोल दिया। मैंने एक बार के पार्टिसिपेशन में पहले 3 पॉइंट उठा लिए, ठीक है। अब मुझे दूसरी बार पार्टिसिपेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बार पार्टिसिपेट करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लास्ट के 2 पॉइंटों को एक बार मिला के, आपने एक बार अच्छे से बोल लिया, आप थोड़ा सा रुक जाइए और बच्चों की सुनिए। उसके बाद आप मौके का फायदा उठाते हुए, आपको जैसे लगेगा ये बेस्ट मौका है, आप पार्टिसिपेट करिए। डियर फ्रेंड्स, I'm totally agree with you, but sir, joint family is good because in joint family ये लाइन और ये लाइन, sir, in joint family also helpful for widows and old age people because they are supported by other family members. And dear friends, joint family, last line जोड़ दो, joint family is much stronger as compared to nuclear family because all the family members live with unity and unity always shows strength. ये आपका दूसरी बार का पार्टिसिपेशन बहुत इफेक्टिव हुआ है। ये मैं बहुत इफेक्टिव, ये वो पार्टिसिपेशन मैं बता रहा हूं जहां आपने 3 बार भी कर लिया, आपका सिलेक्शन खत्म। आप 2 बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वैसे इसमें 3 बार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से पार्टिसिपेट जब भी करें तो खाली एक लाइन बोलकर बंद मत हो जाएं। सर, जॉइंट फैमिली इज गुड बिकॉज सर इट इज नॉट बैड। अरे क्या है भाई, ये क्या पार्टिसिपेशन था? आपने एक पॉइंट बोल दिया रट्टा मार के, जॉइंट फैमिली इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडियन कल्चर, खत्म। यार ये खत्म है बिल्कुल। पार्टिसिपेशन इतना अच्छा हो कि कम से कम आप 2-3 पॉइंटों को जो मैंने लिखा है उनको एक बार में मिलाकर बोल सकें, वो एक बहुत इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। आपने 2 बार पार्टिसिपेट कर लिया, अब आपको लगता है कि सर जॉइंट फैमिली के सारे पॉइंट मैंने बोल दिए, अब न्यूक्लियर फैमिली कैसे बोलूं? तो आप कह सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा आपको कहने का तरीका अच्छा होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, I am totally agree with you. Sir, in my opinion, I would like to joint family. I would like to live in joint family. But sir, as we all know that every coin has 2 sides. So both type of families have their own merits and demerits. Sir, nuclear families have also their own merits and demerits. So in my opinion, sir, nuclear family is also good because it is the better way of maintaining lifestyle. And also sir, मैंने पहली लाइन बोली अभी, एक और लाइन आप 2 पॉइंट में, 1 पॉइंट में 2 लाइनें बोलो। Dear friends, in my opinion, nuclear family is the better way of maintaining lifestyle. And also sir, nuclear family is better than joint family because all the chances of disputes are less as compared to joint family. Sir, the chances of disputes are less because of limited number of members. ये आपने एक बार, तीसरी बार का पार्टिसिपेशन हो गया आपका। ये कौन कौन सा बोला आपने तीसरी बार में? सर, न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर देन जॉइंट फैमिली बिकॉज इट इज द बेटर वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल। एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड, न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर बिकॉज द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स आर लेस ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। ये तीसरी बार आपने पार्टिसिपेट कर लिया, अब आप रुक जाइए, सुन लीजिए और लोगों की, बच्चों की सुनिए। ऐसा ना होना चाहिए आप ही बोले जा रहे हैं, आप फेल कर दिए जाओगे सीधे से। अब आपको चौथी बार पार्टिसिपेट करना है, आपके पास 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, आप इजिली पार्टिसिपेट करिए। मौके का फायदा उठाते हुए आप कह सकते हैं, सर इन न्यूक्लियर फैमिली पीपल आर हैप्पियर एज कंपेयर टू जॉइंट फैमिली बिकॉज दे डोंट नीड टू स्पेंड मोर मनी टू एंजॉय देमसेल्फ और फॉर एंजॉयिंग देमसेल्फ। एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, इन न्यूक्लियर फैमिली डिसीजंस कैन बी टेकन इजिली बिकॉज देयर आर ओनली हस्बैंड एंड वाइफ टू टेक डिसीजंस। ये चौथी बार का पार्टिसिपेशन हो गया आपका। आप ग्रुप डिस्कशन, अब आपने ये मात्र सारी जो लाइनें बोली मैंने लिखाए पॉइंट, केवल 4 बार में आपने इनको पार्टिसिपेट किया और बहुत ही बेहतरीन पार्टिसिपेशन था। ये समझ में आया कि नहीं? यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं, आप मुझे एक बार जय हिंद लिखिए और ये लिखिए सर सीरीज को कंटिन्यू चलने दीजिए। यदि आप मुझे कमेंट में ये नहीं बताएंगे कि सर आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो मैं ये सीरीज नहीं पढ़ाऊंगा, बंद कर दूंगा। आप समझ लीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम मुझे इस वीडियो पर 100 कमेंट चाहिए आपके, और वो कमेंट होने चाहिए कि सर सीरीज जय हिंद और ये सीरीज बहुत अच्छी लगी। ठीक है ना? फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो आज आना चाहिए, कल आना चाहिए, पर डे एक वीडियो आना चाहिए। ये सजेशन आपको मुझे देना पड़ेगा।
बाकी आप सभी के वन स्टॉप सॉल्यूशन फेज सेकंड के लिए सुधीर डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी है। आगरा यूपी, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी। रिजल्ट के बाद में बहुत सारे नए बैचेज स्टार्ट होंगे 2-2 घंटे के, 50 से 55 टॉपिक, रहना खाना फिजिकल प्री मेडिकल कंप्लीट केवल 12,000 रुपए में पढ़ा रहा हूं मैं, कंप्लीट फेज सेकंड पूरा 12,000 में। बाकी आपके इटरनल लव और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।